नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। मुखिया जी मैदान में एक हमारा एपिसोड चलता था, अभी भी चल रहा है। उसके तहत हर एक पंचायत में हम लोग जाते हैं और भावी मुखिया से हम लोग या मुखिया जी से हम लोग कुछ वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप ये होता है कि आप अगर मैदान में उतरे हैं तो क्यों उतरे हैं, कारण क्या पड़ा। अब जब उतर ही गए हैं तो आप किस प्रकार से विकास करेंगे, जनता आपके साथ है या नहीं है, ये जानकारी हम लोग मुखिया प्रत्याशी से ही लेंगे। तो अभी हम लोग नहौना पंचायत में हैं और हमारे साथ हैं इमरान खान, जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। और इमरान खान जी से हम लोग जानेंगे कि यहाँ की जनता इनको कैसे प्यार देती है, किस प्रकार से ये जनता को रखते हैं, हम लोग इन्हीं से जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसागर न्यूज़ में। जी नमस्कार, हमारे तरफ से आपके चैनल के लिए हमारे ग्रामीण जनता और पंचायत की तरफ से धन्यवाद। आपसे मेरा ये प्रथम ये सवाल रहेगा कि आप नहौना पंचायत में आते हैं, जो कि सासाराम प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बहुत सारे युवा रहते हैं, क्योंकि नहौना गांव सासाराम प्रखंड के लगभग सबसे बड़ा गांव है। तो आप हमें एक बात बताएं कि एक मिनट जी दस कि आपसे मेरा प्रथम ये सवाल रहेगा कि नहौना गांव बहुत ही एरिया का बड़ा गांव है और यहाँ पे युवा फैक्टर बहुत ज़्यादा है। युवाओं के प्रति आपका क्या सोच है? देखिए, युवाओं के प्रति हमारी सोच यही है कि इन लोगों को शिक्षा में, जहाँ भी आने जाने में, हर परेशानियों में हमारा उनके लिए तैयार रहेंगे, सहयोग रहेगा। और जहाँ तक हमारे ग्रामीण जनता से यही अपील है कि हम पंचायती राज में आए हैं तो कुछ सोच कर के गरीब जनता के लिए और गरीब का विकास के लिए। और हमारे पिछले 10 वर्षों से जो पुराने हमारे मुखिया जी हैं, उन्होंने जो भी अपना विकास किया अपने स्तर से अच्छा ही किया, लेकिन गरीब जनता उनसे कुछ नाखुश हैं। और हमारे लिए यही सोच है कि हम पुराने ख्यालों को ख़त्म करके नई सोच के साथ हम अपने जनता में आए हुए हैं और इसमें हर विकास के लिए हम तैयार हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि युवाओं को अगर कोई किसी प्रकार की तकलीफ़ होती है पढ़ाई में या कहीं नौकरी करने हेतु जाने में, तो सीधा मुखिया जी से संपर्क कर सकता है और अपनी परेशानी को बता सकता है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये भी सुना कि 10 साल से जो मुखिया जी हैं, उनके कार्य में बहुत कार्य भी हुए, लेकिन उससे भी यहाँ की जनता यानी कि गरीब जो तबके के लोग आते हैं वो खुश नहीं है। तो उन गरीब पूरे पंचायत तो यानी कि शोषण, इसे शोषण बोल सकते हैं, शोषण किया गया है। लेकिन शोषण किस प्रकार का किया गया है आप लोगों को मैं यहाँ के जनता जनार्दनों से बात कराऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा सवाल मुखिया जी से है। तो मुखिया जी एक बात और बताइए, क्योंकि आप भी युवा हैं और इस मैदान में उतर चुके हैं, तो ये लड़ाई जो होती है बहुत जटिल होती है, समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न होती है, क्योंकि ये लोकल चुनाव है। तो आप उन समस्याओं से क्या घबरा कर मैदान छोड़कर भाग जाएंगे या डटकर सामना करेंगे? डटकर सामना करेंगे। हमारे साथ पूरे हमारे गांव के साथ साथ पूरे पंचायत के लोग जो हैं, हम उनका आशीर्वाद है। और इसमें हम जो आपके साथ ये युवा फैक्टर काम कर रहा है, चुनाव के बाद हो सकता है इन लोगों पे भी आँच आए, क्योंकि खुला समर्थन करना सबके बस का बात नहीं है। तो क्या आप युवाओं के साथ हमेशा रहेंगे? बिल्कुल साथ रहेंगे, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसा कि आपने सुना कि जो युवा यहाँ पे खुलकर समर्थन कर रहे हैं, इनके साथ मुखिया जी हमेशा बने रहेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शिक्षा पे। जो शिक्षा है, शिक्षा मेन मुद्दा होता है हर एक पंचायत का, हर एक शहर का, हर एक नगर का या हर एक राज्य और देश का भी, या विदेश में भी चले जाइए, शिक्षा एक अहम मुद्दा रहा है। तो शिक्षा के प्रति आप अलग क्या करना चाहते हैं? क्योंकि पुरानी जो घिसी पिटी सभ्यता से हम लोग जूझ रहे हैं शिक्षा में, उसको हटाकर नए सिरे से आप कुछ सोच रखें इस पे। देखिए, पंचायती राज में जहाँ तक संभव होगा हम उसमें पूरा प्रयास करेंगे।
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं विकास पर। आपको क्या लग रहा है कि आपका जो पंचायत है उसमें बहुत सारे गांव हैं, कौन सा गांव अभी तक बहुत पिछड़ा है? देखिए, हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा अभी पिछड़ा हुआ गांव है जो अभी बिशनपुरा, नहोना, शाहपुर, माने जिगना, तेनुआ, हर गांव में जो है कहीं ना कहीं गरीब जनता के साथ अन्याय हुआ है, उनको हक नहीं मिला है। तो उसके लिए हम संघर्ष करके उनको हक दिलाएं। जो भी उनको दिक्कत हो, पंचायती राज से जो भी उनको सुविधा मिल सके, उसके लिए हम जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। और एक सवाल और आता है कि जैसे ही आप मुखिया बनते हैं, पहले आप घर के मुखिया थे, मुखिया बनने के बाद पूरे पंचायत के मुखिया हो जाएंगे, तो आपका व्यवहार ग्रामीण जनता के साथ कैसा रहेगा? अपनापन जो अपने घर पे देते हैं, या एक मुखिया का जो रब होता है, रब के साथ आएंगे या भाईचारे के नाते से आएंगे? भाईचारा के नाते, इसमें एकदम बिल्कुल भाईचारा नाते। आप लोगों ने देखा और सुना भी कि भाईचारे के नाते से ये काम करेंगे, और आपको क्या लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? बिल्कुल, हमारे साथ जनता हमारे साथ है। बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है कि ये जीतेंगे, क्योंकि जो मैदान में उतरता है वो सिर्फ जीतने के लिए ही उतरता है, हारने के लिए नहीं। लेकिन जीत किसको मिलती है ये हम लोग 22 तारीख को देखेंगे, और जो प्रतिभागी जीतेंगे हम लोग वहीं मिलेंगे जहाँ पे यहाँ इसका वोटिंग जिसका मतलब वहाँ पे जहाँ चुनाव का वोटिंग करने के बाद जहाँ पे काउंटिंग होता है वहीं पे हम लोग मिलेंगे, यानी गिनती जिसे हम लोग बोलते हैं। तो एक सवाल और है कि आप जब मुखिया प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक थे, तो इसमें सहयोग सिर्फ आपका रहा या ग्रामीण जनता का? ग्रामीण जनता की। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं हम खड़ा होंगे तो होंगे बस? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे गांव से, पंचायत से, सभी लोगों से हमने पहले मिला, हर लोगों के दरवाजे तक जाकर के उनसे राय मशवरा किया। हमारा लाइन कुछ अलग था, मैं खेती गृहस्थी से अब जुड़ा हुआ काम, ज़मीनी काम है हमारा, लेकिन लोगों के कहने की वजह से हमने इसमें अपना समय लगाया और इसमें जीव जान लगा करके अपना मेहनत कर रहा हूं, और सब गरीब जनता के कहने पर हम इस पर तैयार। चूँकि इमरान खान जी, मेरे या जनता का एक और सवाल है, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपका नाम हुआ इमरान खान और आपका पंचायत उन सभी जातियों से भरा पड़ा है, तो क्या आपके लिए सारा जाति एक समान होगा? सभी जाति हमारे लिए एक समान हैं और सभी हमारे साथ हैं। सभी जाति एक हैं और सभी एक साथ हैं। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हम लोग जनता से भी मिलेंगे कि आपका एजुकेशन कहाँ तक है? इंटर पास। इंटर पास। क्योंकि अनपढ़ भी मुखिया बन जाते हैं, इनके पास तो बहुत मतलब हद तक इनका एक इंटर पास, उसके बाद खुद इन्होंने बताया कि मैं खेती बाड़ी में आ गया, यानी कि घर की जिम्मेवारियों को संभालना इन्हीं का काम था। जो एक अपने घर को संभाल सकता है, मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ पूरे पंचायत को भी संभालने की उसमें काबिलियत होती है। और घर के अभी भी ये आप मुखिया हैं घर के? जी जी। और आप लोगों ने सुना कि ये घर के मुखिया हैं। अपने घर को कैसे चलाते हैं? भाई हमारे पास बहुत सारे व्यवसाय हैं, 2 हार्वेस्टर। व्यवसाय नहीं, घर में आपके छोटे भाई होंगे, बड़े भाई होंगे या बच्चे होंगे, उनको एकजुट रखने का क्या शैली है? तभी तो आप पंचायत को से अपने कलाबद्ध से बांध कर रखेंगे, क्योंकि उसके बाद आपका परिवार बहुत बड़ा होने वाला है। अभी तो मुट्ठी भर था, अब मुट्ठी में बंधेगा नहीं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो उन परिवार को आप कैसे संभाल कर रखेंगे? किसी की बेटी, किसी की बहू या किसी का भाई कोई झगड़ा पर्सनली ये, तो उसमें आपका कैसे योगदान रहेगा? देखिए, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे, हमारे पंचायत के अगर हम मुखिया अगर बनते हैं तो उसमें हर गरीब, हर अमीर का उसमें हमारा इज्जत मान सम्मान रहेगा। बनते हैं या बनिएगा? भाई बनेंगे तभी तो, अभी तो फुल कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। बनेंगे तभी तो, उसके बाद अभी हम बन बनेंगे नहीं, हम पहले कैसे? आपको बोलना है कि हम बनेंगे, हम ही मुखिया बनेंगे। हाँ, तो हम तो मुखिया बनेंगे, जनता हमारे साथ है। कहीं से भी कुछ नहीं छोड़ना है। जो मैदान में उतरे हैं कि हम ही बनेंगे भाई, जब मैदान में उतरे हैं तो हम ही जीतेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस है आपके पास? जी एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यही कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग भी कार्य करेंगे कि जो उतरा है भाई जीतेगा, ना का सवाल नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा जनता से रिव्यू लेते हैं। चाचा एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हाजी सलीम खान है। क्या सर? हाजी सलीम खान। आप बहुत ही बुजुर्ग हैं,
और आपसे सवाल हम अभी जो पूछने जा रहे हैं, हमें पूरा ये मेरे दिल में तसल्ली है कि आप जवाब सटीक देंगे। आप तो इनको देखे होंगे बचपन से। नहीं पूछते तो अच्छा था। आपसे नहीं ये पूछते तो अच्छा था। चलिए आते हैं चाचा के पास। आपका उम्र भी वहीं लगभग हो ही चुका है, तो आप बताइए कि बचपन से मुखिया जी को आप देखते आए हैं? जी, हम बचपन से देखते हुए आए। आपका नाम? हमारा नाम आफ्ताब अहमद खान। अच्छा खान जी, बचपन से देखते आए हैं। आपको ऐसा लगा कि इनमें वो स्वभाव है जिससे मुखिया बनाया जा सके? हाँ, इनके अंदर वो सब गुण है जो मुखिया के हर स्तर पर ये काज कर सकते हैं। इनकी एजुकेशन भी अच्छी है, लोगों से व्यवहार भी अच्छा है, और हमारे खुद समाज से लेके गांव के अंदर जितने भी समाज हैं सबसे इनका कनेक्शन अच्छा है, सबसे व्यवहार अच्छा है, और ये अच्छे इंसान हैं। हर आदमी ये ही बोल करके इनको उठाया है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप मुखिया में उठिए, हम लोग अपना मत देंगे। जैसा कि आप लोग, बात यहाँ एजुकेशन की है ही नहीं, जिसके पास समझदारी है वो कि पंचायत को चला सकता है, क्योंकि जिसके पास पढ़े लिखे तो बहुत सारे गंवार दिखते हैं आपको, तो उससे तो बेटर वही है जो पढ़ा लिखा नहीं और अपने परिवार को संभाल रहा है। तो हम लोग उस व्यवहारिक आदमी को के तरफ हम लोग रुख करेंगे जिसका व्यवहार सबसे ऊपर हो। चाचा ने अभी बताया। अब हम लोग थोड़ा सा आप आ जाइए सामने। आप तो युवा हैं, लग रहा है कि आप युवा हैं। यस। हाँ, विश्वास है ना आपको? विश्वास का ये है युवा तो। अच्छा चलिए, बढ़िया बात है। तो आपके साथ सहयोगी होंगे, साथ में पढ़ने वाले हैं, या बड़े होंगे या छोटे होंगे? सीनियर है हमसे। अच्छा सीनियर है, तो आप जूनियर हैं, तो क्या अभी सीनियरिटी दिखाएं कभी? नहीं, बहुत अच्छे आदमी है ये। सीनियरिटी कभी नहीं दिखाया? सीनियरिटी दिखाए हैं, बहुत अच्छे इंसान है ये, बहुत अच्छे, इनका व्यवहार बहुत सबसे अच्छा। आप इंसान कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया कि आप भी इंसान अच्छे हैं। आप आ जाते हैं, आज थोड़ा सामने आ जाइए। आपका नाम? दीवान बनने खां। दीवान बनने खां। हाँ, कैमूर भभुआ नवघरा का मेरा मकान है। अच्छा, यहाँ के नहीं निवासी नहीं? हम इनके बनोई हैं। अच्छा, तो चलिए, आपका तो पद भी बहुत ऊपर है। तो ये बताइए कि कभी परेशान किए हैं क्या? ये ना, कभी नहीं। करना चाहिए था आपको। चलिए बढ़िया। थोड़ा सा, हाँ इधर आइए आइए, डरिए मत। डरे का भाई में? ना डरे का भूत थोड़े भाई ना। क्या नाम पड़ी? शिवनारायण राम। शिवनारायण राम जी, बताइए कि आपके साथ इनका व्यवहार कैसा रहा? बहुत बढ़िया है मुखिया जी का व्यवहार। पैसा लेकर बोल रहे हैं आप? ना, पैसा नहीं लेते हैं हम। पैसा लेंगे? नहीं लेंगे। वोट दे देंगे? हम देंगे, इनको वोट देंगे। इन्हीं को देंगे? इमरान खान को वोट देंगे। हाँ, ऐलान है आपका? हमारा ऐलान है पूरा। चलिए, इनके लिए तो होना चाहिए भाई। आप लोगों ने सुना, इनका ऐलान है, ये वोट देंगे और इमरान खान को ही देंगे। आपका नाम? सुरेंद्र शर्मा। शर्मा जी, शर्माइए मत, आ गया ये। शर्माने की बातें नहीं है तो आप बताइए कि इमरान खान जी जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं, आप ही गांव से हैं, हाँ। आप इनको वोट क्यों देना चाहेंगे? हम इनको व्यवहार देकर, बोली वचन देकर हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनको साथ जुड़े हैं, हमारे पूरे जनता जुड़े हैं, हमारे पूरे पंचायत के साथ दिए, इनको सर पर हाथ हम लोग रखे हैं कि इनको वोट हम लोग निकालेंगे अपने क्षेत्र से। और मान लीजिए कि ये जब इनको आप जिता रहे हैं, इनसे उम्मीद लगा रखे हैं, हाँ। और उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं, तो क्या कीजिएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं उतरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता? नहीं। काफ़ी विश्वास है यहाँ की जनता में इमरान खान जी पे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। मुखिया जी, आप उप मुखिया, ये आपका नाम क्या हुआ? आप बताइए। हमारा राम आशीष नाम है। राम आशीष नाम हो, तो वोट देवे के बाद मुखिया जी के? हाँ, मुखिया जी के तो हमने खड़ा के तक के वोट दी। रुए खड़ा करेंगे? हाँ। कितना पैसा लेनी? पैसा क्या ले लीजिए, पैसे खातिर खड़ा वाला। हाँ, ठीक बा। आप उप मुखिया रह चुके हैं नौना पंचायत के, तो ये बताइए कि उप मुखिया आप रह चुके हैं, आपके गांव में बहुत जगह हम अभी घूम कर दौरा किए, वहाँ विकास नहीं मुझे दिख रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग वार्ड थे, और वार्ड जो है कमज़ोर था। कमज़ोर था तो आप क्यों खड़े हो गए? क्यों खड़े हो गए? उस टाइम इतना नहीं चल रहा था। उस टाइम कमज़ोर व्यक्ति। अभी खड़े हैं? जी, अभी भी खड़े हैं। अभी ताकतवर हो गए आप? हाँ, अब तो अगला बार में ताकतवर हो जाएंगे। उस टाइम नहीं थे? नहीं थे। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन एक वार्ड का देखिए कारण था कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। एक आदमी तो देश को आज़ाद करा दिया था। 13 वार्ड थे और 13 लाइन से चल रहा था। कारण क्या था? पैसा का बंटवारा सही से नहीं हो रहा होगा? नहीं, पैसा का बात नहीं ना था।
तो क्या बात था? बात था कि सबका फुटमत था फुटमत था। जी। फुटमत होने के कारण क्या ये था? विकास नहीं हुआ गांव का। ठीक। इस बार आप अगर जीत रहे हैं, जी वार्ड से ही जीतना है, जी मुखिया जी को आप चाहेंगे तो अभी भी रोक सकते हैं काम जी, करने जी, से, रोक क्योंकि सकते आपके पास पावर है। जी। तो रोकने का कोशिश करेंगे आप? बहुत कोशिश किए रोकने का? जी। नहीं रुके। लेकिन हमारे गांव में 4 वार्ड था, 3 वार्ड बाहर था हमसे, हम एक थे। गांव में जा कर के पता कर लीजिए, पता किए? सिर्फ काम हुआ है तो 12 वार्ड में हुआ है, बाकी 3 वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। देखिए आपके वार्ड में काम हुआ है जी, इन्हीं हमारे के वार्ड में काम हुआ है, लेकिन दुखी यही है। जी दुखी हम। यानी कि अपने गांव की जनता के लिए दुखी है। ये स्वभाव सबके पास नहीं होता है, इनके पास है। और आप इमरान खान जी के बारे में क्या सोच रहे इमरान हैं? खान जी के बारे में हम यही सोच रहे हैं कि ये आए और इनके साथ हम वार्ड में आए और हमारे गांव का पूरा पंचायत का विकास हो और उसमें हमारे पूरे वार्ड का सहयोग रहेगा। और कोई आना चाहेगा? आइए, नाम बताइए। सिंहासन शर्मा। सिंहासन शर्मा। तो बताइए शर्मा जी कि इमरान खान जी जौन बानी कब वो सतैले बानी कि ना? कबो इसकी के हमनी के बहुत खुश बनी जा कि हमनी के वोट दे दिया यहाँ के कि जीत जा मुखिया में। जितावे के उम्मीद पूरा बा। हाँ एकदम। तो साथ में प्रचार करे जाता नहीं? हाँ हमनी के जाता नहीं जा, हमनी के जाता नहीं जा, हमनी के थोड़ा गाय में बनी जा तनी कम जाए ना जा, ना तो हमनी के बराबर लागल बनी जा। पैसा वैसा मिलता? हैं पैसा वैसा? पैसा हमनी के देखिए आज तक से कोई प्रशासन से हमनी के पैसा नहीं खींचल कब्बो। जैसा कि आप लोगों ने सुना, युवाओं आगे युवा आ कहाँ रहे? देखिए हमारे भविष्य के युवा हैं और शर्मा रहे हैं। बढ़िया बात है, शर्माइए एक बार फिर से। नहीं शर्माते नहीं हैं। अच्छा नाम बताइए। मिराज खान। मिराज खान जी हैं। चूँकि मिराज खान जी बताइए कि आपका उम्र क्या हुआ? 20 साल। वोट तो आप देंगे? जी। किसे? इमरान खान को। क्यों? क्योंकि ये जितने भी मुखिया प्रत्याशी उठे हैं इनमें सबसे सक्षम इमरान खान ही हैं। ये हम कैसे मान लें? आप इनके बारे में पता कीजिए, ये किस तरह से काम करते हैं, सबको मिला कर रखते हैं अपने। आपके लिए क्या किए? मेरे लिए जहाँ भी इनका ज़रूरत पड़ा ये मेरे साथ खड़े रहे हैं। खड़े रहे आपका और आ जाइए कोई। नाम? आसिफ जावेद। आसिफ जावेद। जावेद अख्तर का नाम सुने हैं आप? जी जी। पॉपुलर आदमी है। आप कहाँ तक हैं? हम ग्रेजुएशन किए हैं। चलिए आप भी पॉपुलर हो गए। तो बताइए कि आप मिराज खान जी को क्यों जिताएंगे? मिराज खान जी को, इमरान खान जी को जिताएंगे हम। अच्छा हाँ। सॉरी, इमरान खान जी को क्यों जिताएंगे? क्योंकि ये हमारे सुख दुख में सब में अभी से नहीं, जब हम बचपन में मेरी स्थिति बहुत ख़राब था स्टार्टिंग में। आप देखे थे अपना बचपन? जी हमको मतलब जब होश संभाले हम जब से, तो हमारी स्थिति बहुत ख़राब था स्टार्टिंग में। उस समय से अब तक इनका मेरे सर पे हाथ रहा है, मेरे फैमिली पे पूरा, और बिना मतलब किसी स्वार्थ के हेल्प करते हैं हमारा हमेशा ऑलवेज। और कोई युवा आना चाहेगा? नाम? वकार खान। ये भी वकार खान है। वकार खान जी बोलिए कि आप कहाँ तक पढ़े हैं? जी हम इंटर तक। छोड़ दिए पढ़ाई? जी पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है। तो चूँकि आप इंटर तक पढ़े हैं, पढ़ाई भी छोड़ दिए हैं, तो आपको क्या ऐसा दिखा इनमें क्या वोट देने के लिए आ गए? हमको सबसे पहला चीज़ ये है कि इमरान खान जो हैं सारे पंचायत के लोगों से एक समान में बात करना, उठना बैठना, मतलब किसी को नीचा देखना नहीं है, सबको एक नज़र से देखना है इनको। ये मतलब सबसे अच्छा प्रत्याशी हैं अभी पूरे पंचायत में। नाम आपका क्या हुआ? हमारा नाम है दिल मोहम्मद अंसारी। दिल मोहम्मद अंसारी। शायर जानते हैं? शायरी? नहीं शायरी नहीं क्या जानते। है दिल नाम रख लिए? चलिए बताइए कि ये आपके कौन लगते हैं? ये हमारे भतीजे लगते हैं। भतीजे के बारे में क्या सोचे? सोचते हैं कि हमारे भतीजा वो लायक है और इनको मैं जवार और गांव ले सब तैयार है कि नहीं मुखिया यही बनेंगे। अगर उस लायक नहीं होते और आपके भतीजा होते तो आप वोट देते? नहीं, लायक रहते हैं तब देते, और नालायक रहते तो काहे के देते। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने सुना कि अगर लायक हैं तो ही वोट देंगे, नालायक होते तो वोट नहीं देते। आपका नाम? मेरा भी नाम इमरान अहमद खान है। चलिए एक और इमरान अहमद खान जी से हम लोग मिलते हैं कि दूसरे इमरान खान जी के बारे में आपका क्या सोच है? ये बहुत अच्छे आदमी हैं। आप अच्छे हैं कि नहीं? हम भी अच्छे हैं। इसीलिए वो अच्छे हैं।
अच्छे आदमी हैं। हम लोग हमसे बहुत छोटे हैं ना। मेरा घर भी बगल में ही है ना, बचपन से देखे हैं। अच्छे आदमी हैं और जो भी लोग खड़े हैं उनके हिसाब से हमारे जो कितने कैंडिडेट हैं, मेरे हिसाब से ये सबसे है। बहुत बढ़िया। आ जाइए यहाँ पे। जैसा कि आप लोगों ने सुना कौन व्यक्ति कैसा है, क्या व्यक्तित्व है। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर जाकर भी हम लोग किसी से मिल लेंगे और पूछ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मुखिया जी सामने तो सारे लोग डर से ही बोलते हों, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि सबको डराया नहीं जा सकता है। और लास्ट सवाल आपसे मेरा है कि इस चुनाव में अपने ऊपर आप कितना खर्चा करना चाहेंगे कि चुनाव जीत जाए? बगैर पैसा का जीतना है हमें। बगैर पैसा के इनको चुनाव जीतना है। बहुत बढ़िया। एक सवाल और। एक मिनट। आपका ढोलक छाप है तो सबका बजा देंगे? हमें जनता बजाएगी। जनता तो घंटी बजाएगी, आप ढोलक से बजा देंगे कि नहीं? अरे ढोलक मिला है तो बजाएंगे ही। बजाएंगे ही। चलिए, मैं आर्यन हूँ और मेरे कैमरा पे जितेश हैं। आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।